ये क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची है। ज्ञान जो है या जानकारी है, उसके कुछ स्रोत होते हैं। मैं बहुत बार उदाहरण भी देता हूं कि यदि कानून की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो मेजर कानून है, मेजर लॉ जिनको बोलते हैं, उनका जो स्रोत है वो भारत का संविधान है। और संविधान में से यदि कोई संशय होता है कभी कानून के अंदर, तो संविधान में देखते हैं कि इसका क्या है। इसी तरीके से हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं या धार्मिक चीजें हैं, उनको देखने के लिए ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो हमारे उपनिषद है। और उन उपनिषदों में भी श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, जिसको हम गीता जी के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ा माना जाता है। हम गीता में ही यदि देखें तो चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में यदि हम ध्यान से देखें तो इस शब्द का जिक्र आता है। बाद में ये 9वें अध्याय में भी जिक्र आता है। कोई भ्रांति ना हो इसलिए हम उसको सीधा जैसा लिखा है, जैसा कृष्ण ने बोला है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान में अवयेयम विवस्मान मनवे प्राह मनुर इच्छा को अब्रवीत। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि प्रारंभ में मैंने निर्विकार, अव्यवम का मतलब होता है जो खर्च नहीं हो सके, इस निर्विकार योग को विवस्वते, विवस्वान यानी सूर्य को कहा। सूर्य ने किसको कहा? मनु। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। आगे वो कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मीम, इस तरह परंपरा से प्राप्त राज ऋषयो विद स काल नेय मोह महता काल नेह मोह महता योगो नष्ट परंत, कि हे शत्रुओं को तपाने वाले, इस प्रकार काल के प्रभाव से ये बाद में नष्ट हो गया। अब मुझे एक बात आप सब बताएं, सूर्य देव के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और ऐसे परंपरा यानी वंश परंपरा हुई ना, पिता पुत्र की हुई। इस परंपरा के अनुसार, परंपरा का अर्थ ये होता है जो पिता पुत्र पौत्र, इस वंश परंपरा के आधार पर यह ज्ञान राज ऋषियों के पास था। महाराज साहब आइए, आइए आइए, कंटिन्यू। हाँ, इस प्रकार यह ज्ञान वंश परंपरा यानी पिता पुत्र पौत्र के आधार पर राज ऋषियों के पास था। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मनु हैं, इक्ष्वाकु हैं, ये बाबा जी थे, ये संत थे, जंगल में रहते थे, या राजा थे? ये क्षत्रिय थे और राजा थे। तो साहब, आम जो यूथ है, आज की जो पीढ़ी है, उसके दिमाग में एक चीज है कि जो राजा था और उसने आगे संन्यास लिया और वो संत बन गया, ऋषि बन गया, तो वो राज ऋषि लगाते हैं, जैसे विश्वामित्र जी तो, और दशरथ जी, तो वो भी उनके राज ऋषि, उनके लिए राज ऋषि। जय सिंह जी अलवर, ज्यादा पीछे क्यों जाते हो? राज ऋषि ठाकुर उमेद सिंह जी धौली, मदन सिंह जी दाता, मदन सिंह जी दाता, और हर गांव के हर ठाकर के राज ऋषि लगता था। जो ज्ञान के अभाव में हम इस तरह की चीजें कर लेते हैं। राज ऋषि, मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूं ना। गीता में कृष्ण ने चौथे अध्याय में इसका जिक्र किया, पहले और दूसरे में पहली बार राज ऋषि शब्द का जिक्र आया है। अभी क्षत्रिय का भी जिक्र नहीं आया है, अभी राज ऋषि का ही जिक्र आया। अब राज ऋषि का जिक्र आया है चौथे अध्याय में, तो राज ऋषि का मतलब ये पिता पुत्र हैं। अब यहीं क्यों रुकते हैं हम? गीता आगे भी तो है भाई। कोई बात यहां आई, इसका मतलब यहीं फाइनल क्यों कर लेते हो? अच्छा, अब फिर अर्जुन को भी सुना रहे हैं कृष्ण, राज ऋषि को सुनाया जाता है, अर्जुन को दे रहे हैं। अब तो अर्जुन बाबा जी है, संत है, महात्मा है? नहीं, अर्जुन एक योद्धा है, क्षत्रिय है, इसलिए सुना रहे हैं। फिर आगे भी चल दिए वो तो 9वें अध्याय में फिर इसका जिक्र आ रहा है। और 9वें अध्याय में आपको आश्चर्य होगा, कृष्ण कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यापिस्त्रह ये अपि स्त्रियु पाप योने स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परम गतिम। मेरा यह निश्चित मत है कि जो स्त्री, पापग्रस्त लोग, शूद्र आदि भी मेरे को यदि जपें तो भी मैं
क्या करूंगा, उनको इन योनियों से मुक्त कर दूंगा। फिर किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषे स्तथा अनित्यम सुखम लोक में प्राप भजस्व माम। इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री, शूद्र, वैश्य या कोई पाप योनि भी हो, उसको भी मैं मुक्त कर दूंगा। फिर पुनर् का मतलब फिर ब्राह्मण, पुण्यवान हो, क्षत्रिय हो, भक्त हो, तो उसका तो कहना ही क्या। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय ही बोलेंगे ना, लेकिन वहां क्षत्रिय शब्द का प्रयोग तो नहीं है। वहां कह रहे हैं कि ब्राह्मण या राजऋषि हो तो फिर उनका तो कहना ही क्या। तो क्या हम ये से कहना चाहते हैं कि मतलब क्षत्रिय को नहीं पुण्य प्राप्त कर सकते, या क्षत्रिय का वो उसकी योनि को नहीं छोड़ा सकते, पाप योनि को। सबका जिक्र है ना, शूद्र का है, वैश्य का है, ब्राह्मण का है, तो क्षत्रिय शब्द की जगह राजऋषि शब्द क्यों प्रयोग किया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में जो जन्म रहता है वो राजऋषि है। राजऋषि है, यदि वो क्षत्रिय बना रहता है तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय भी नहीं रहता है, यदि भटक जाएगा तो। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने कई संतों को देखा है। नहीं, आपको पहले मैं ये बता दूं ना कि आज तक का रिकॉर्ड है, इस 60-70 साल से पहले कोई भी बाबा जी को राजऋषि क्यों नहीं कहा गया। जो राजऋषि कहा गया वो केवल ठाकर को, क्षत्रिय को, राजा को ही राजऋषि क्यों कहा गया। तो ये क्या कारण था। क्योंकि क्षत्रिय के पर्यायवाची शब्द है राजऋषि। राजऋषि जनक, राजऋषि दशरथ, राजऋषि मानधाता, राजऋषि होतावन, राजऋषि युधिष्ठिर, राजऋषि विराट, राजऋषि भीष्म, राजऋषि आप इतना पीछे यदि ना भी जाए तो राम को अनेक जगह राजऋषि कहा गया, कृष्ण को राजऋषि कहा गया। और इतना पीछे क्यों जाते हो। राजऋषि जय सिंह जी अलवर, हाँ भी आपने बताया। राजऋषि मदन सिंह जी, राजऋषि साहू जी महाराज, ये ऐसा भी क्या कारण हो गया कि किसी दूसरी जाति के आदमी को राजऋषि कहा ही नहीं गया और किसी संत को भी राजऋषि नहीं कहा गया। ये क्या कारण है। केवल मात्र ठाकर को, ठाकुर साहब को कहा जाता है और अंत तक, कल तक कहा गया है। आप राजपूतों के गांव में जाके देखेंगे तो पुराने पत्र अभी पड़े होंगे, उस पत्र में या निमंत्रण पत्रिका में लिखा जाता था, सिद्ध श्री योग लिखी ठिकाना बसेठ से ठाकुर सुजान सिंह बसेठ की ओर से आगे पहुंचे ठिकाना पीलवा राजश्री ठाकुर साहब मंगेश सिंह जी राठौड़। राजश्री जो शब्द है ये कोई शब्द नहीं है। राजश्री राजऋषि का बोलते बोलते अपभ्रंश हो गया, जैसे कि हम कुछ को कछु बोलते हैं, ऐसे ही राजश्री शब्द राजऋषि शब्द का लोक प्रचलन का शब्द है। हर ठाकर राजऋषि है। एक बात समझ में आ गई कि हर ठाकुर राजऋषि है, मतलब जो राजपूत है, क्षत्रिय है, वो राजऋषि है। उसका संबोधन। ये बताइए कि आज जैसे कुछ संत है जो राजपूत कुल में पैदा हुए हैं, हाँ, तो वो भी राजऋषि सारे संत लिख सकते हैं। कोई भी संत नहीं लिख सकता यदि उसने संत का बाना पहन लिया, बशर्ते कि उनकी जो पीठ है, उनकी पीठ है उसमें लगातार क्षत्रिय ही संत ना हो। अच्छा, यदि उस पीठ में बीच में दूसरे संत आ जाते हैं, वो राजऋषि नहीं लिख सकते। यदि वो लिखते हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे। राजऋषि शब्द का मतलब तो क्षत्रिय राजा है, मतलब कोई राजा। मतलब मेरा कहने का पूछेगा मेरा कि कोई भी राजपूत यदि संत बनता है, हाँ, और उसकी पीछे की जितनी पीढ़ियां हैं उनमें उसके गुरु भी यदि राजपूत है तो ही वो राजऋषि है। हाँ, कोई दूसरी जाति का गुरु है तो वो राजऋषि नहीं होगा। हाँ, यही है इसका मतलब। अच्छा नरूका साहब, मैंने आपके संबोधनों में कई बार सुना है कि आप योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, उनको आप राजऋषि कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर बाड़मेर के जो संत हैं पोखरण के विधायक प्रतापपुरी जी, तो वो भी राजपूत कुल में जन्मे, उनके लिए आप राजश्री शब्द का उपयोग नहीं करते। देखिए, योगी जी की जो पीठ है वो गुरु गोरक्षनाथ से लेकर आज के वर्तमान जो वहां के महंत योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें लगातार क्षत्रिय ही संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनके ही शिष्य परंपरा है। महंत अवैधनाथ जी क्षत्रिय थे, महंत दिग्विजयनाथ जी क्षत्रिय थे, राजस्थान के राणावत कुल से थे, और ऐसे ही ये पूरी महाराज भर्तृहरि सब क्षत्रियों की है। और ये राजऋषि, भर्तृहरि जी भी राजऋषि हैं, उनको आप राजऋषि कह सकते हैं। जहां तक पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज की बात है,
इनकी पीठ में भी बहुत से अधिकांश क्षत्रिय हैं ऋषि, लेकिन एक दो जो इनके गुरु हैं वो दूसरे वर्ण के भी हैं, इसलिए वो राजऋषि नहीं कहला सकते। यदि इसी पीठ में लगातार 7 पीढ़ी तक ये सिस्टम होता है, सब पीढ़ियों का, ब्लड का, और इसका 7 पीढ़ी तक लगातार क्षत्रिय ऋषि रहेंगे तो वो आगे राजऋषि उनकी पीठ का कहलाया जा सकता है। लेकिन यदि बीच में दूसरे वर्ण के भी गुरु रहेंगे तो वो राजऋषि नहीं, और कोई भी बड़े बड़े शब्द हैं, राजऋषि शब्द से भी तो बड़े शब्द होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिनके गुरु राजपूत नहीं थे, हाँ, और वो संत यदि अपने आप को राजऋषि लिखते हैं तो उनको इस शब्द के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, या तो उनको ज्ञान नहीं है, या कुछ धोखा देना चाहे किसी को, कुछ ऐसा समझाना चाहे कि भाई राजऋषि शब्द से भ्रम पैदा करना, वो दोनों चीज नहीं चलेगी ना। आपने अग्निहोत्र त्याग दिया, अग्निहोत्र का मतलब होता है घर का चूल्हा चौकी परिवार, ये यदि आपने त्याग दिया तो जिसके आप शिष्य बने हैं, हमारे कई महान ऋषि जो है वृंदावन में भी हैं, क्षत्रिय समाज के तो बहुत सारे ऋषि संत है, महात्मा है, तो जिस गुरु का आप शिष्य बन गए उस गुरु का तो आदर करो ना। आप राजऋषि लिखकर उस गुरु को नकार रहे हो ना। राजऋषि तो जो आपका गुरु क्षत्रिय है तो आप राजऋषि लिख सकते हो, और वो भी क्षत्रिय हो और उसका भी गुरु क्षत्रिय हो 7 पीढ़ी तक। ये ऐसा नहीं कि बीच में वो किसी और का शिष्य है फिर आप लिखने लगे। तो राजऋषि शब्द ये है, और ये कोई पता नहीं क्यों लोग इसको उपाधि समझ बैठते हैं, ये संबोधन है। और ऐसे अनेक संबोधन होते हैं जो संबोधन क्षत्रिय समाज के लिए बहुत सारे संबोधन होते हैं। राजा को दरबार बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, हुजूर बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं, कई तरह के संबंध हैं। उन्हीं में एक राजऋषि शब्द है। हाँ, इतना जरूर है कि राजऋषि शब्द के साथ व्यक्ति के अंदर कर्तव्य भावना ज्यादा आ जाती है, और उसको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रणपूर्वक छात्र धर्म का पालन करे। प्रणपूर्वक छात्र धर्म का पालन करता ही राजऋषि कहलाने योग्य है। ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ गीता है और उपनिषद है, और ये राजऋषियों के वार्तालाप है। अब राजा रहे तब भी राजऋषि रहता है क्षत्रिय, और वनगमन कर जाए और किसी और को गुरु नहीं बनाए, अपने पिता को जो गुरु मानते हैं, अपन पिता पुत्र की परंपरा उसी में रहे तो वो राजऋषि कहलाएगा, जैसे राजऋषि होता बन जाए। ऐसे ही आज भी जो ज्ञान की मूर्ति है वो वास्तव में कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं माना जाता, जगत गुरु कृष्ण ही है। तो ज्ञान का स्रोत तो राजऋषियों से निकलता है ना। कृष्ण भी तो कह रहे हैं कि सृष्टि का आरंभ में सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। अब ये हमारे साथ महाराज साहब विराजमान है, ये राजऋषि है। आप कोई यदि ये समझता है कि ज्ञान में ज्यादा जानकारी रखता है, उनसे शास्त्रार्थ कर सकता है, किसी वेद पर, उपनिषद पर, गीता पर। और गीता ज्ञान का ही ग्रंथ है, इसीलिए राजा राजऋषि ही कहलाने के राजा के संबोधन है। राजन, राजऋषि, महाराज, दरबार। तो राजऋषि कौन होते हैं, राजऋषि कौन लिख सकता है अपने आप को, इसके बारे के अंदर जो जानकारी दी है शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आपकी जो इस संबंध को लेकर के जो भ्रांतियां थी कि भाई ये उपाधि कौन देता है, उस भ्रांति से भी शायद आप निकल चुके होंगे। आगे भी हम इसी तरह की जानकारी लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।